मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में हम फिर राजस्थान की उतरती चढ़ती राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के विशेष रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। देश में पहले राज्यपाल कलराज मिश्र बने हैं जिन्होंने कि राजस्थान में या किसी भी राज्य के मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को दूसरी बार नामंजूर किया है। तो आइए सुनते हैं राजस्थान के घटनाक्रम की पूरी कहानी। राज्यपाल कलराज मिश्र व कांग्रेस के बीच राजनीतिक युद्ध चरम पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के मंत्रिमंडल के विधानसभा सत्र बुलाने की मांग के प्रस्ताव को दूसरी बार लौटाकर गवर्नर ने राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। राज्यपाल ने दूसरी बार प्रस्ताव लौटाने को लेकर दो सवाल गहलोत सरकार पर दागे हैं। पहला ये कि आप 21 दिन के नोटिस पर ही सत्र बुला सकते हैं, इससे सभी विधायकों को सूचना दे दी जा सकती है। वहीं संसदीय कार्य विभाग की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, इसका लाइव टेलीकास्ट भी होना चाहिए। वहीं सत्र बुलाने पर 200 सदस्य व 1000 से अधिक कर्मचारी व अधिकारियों की सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से रखी जाएगी, इसका योजनाबद्ध तरीके से प्रस्ताव बना करके जवाब दो। इसके बाद तिलमिलाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात करके राज्यपाल के आचरण व व्यवहार की शिकायत की है और कहा है कि विधानसभा सत्र नहीं बुलाने का उनसे कारण पूछा जाए। अब इसी घटनाक्रम से जुड़े स्पीकर सीपी जोशी की बात करें तो उन्होंने विधायकों के अयोग्य नोटिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन को वापस ले लिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर की बसपा के विधायकों को लेकर के कांग्रेस में गलत तरीके से विलय का मामला हाईकोर्ट में उठाया था। उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे अशोक गहलोत को बड़ी राहत मिली है। बसपा के 6 विधायक हैं, जिसमें 4 विधायक गहलोत के खेमे की बाड़ेबंदी में है तो 2 विधायक पायलट खेमे की बाड़ेबंदी में है। उधर पूरे देश में आज कांग्रेस व कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव कर राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकार को गिराने के षड्यंत्र का जबरदस्त विरोध किया है। इसके चलते कई जगह तनाव भी हुआ और गिरफ्तारियां भी दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मामले में पूरे देश में छिड़े आंदोलन के कारण लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने के मामले में एक राष्ट्रीय मुद्दा बनकर खड़ा हो गया है, जिसके बाद कांग्रेस फ्रंट फुट पर नज़र आने लगी है और इसका असर आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस को फ़ायदे के रूप में दिखेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नुकसानदायक भी हो सकता है। इधर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला ने आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये दावा किया है कि पायलट गुट के 3 विधायक 48 घंटों के भीतर गहलोत खेमे में आ जाएंगे। इसका खुलासा नहीं किया गया है कि कौन से 3 विधायक आ रहे हैं, लेकिन उनके इस दावे के बाद ये तो तय माना जा रहा है कि कुछ विधायकों ने गहलोत व राष्ट्रीय संगठन से संपर्क किया है और वापस लौटने की बात कही है। इसके बाद कांग्रेस खेमे में खुशियां हैं। एक और जहां सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट निरंतर ऐसे संकेत दे रहे हैं कि वे कांग्रेस के ही सदस्य हैं। हाल ही में सचिन पायलट ने सोशल मीडिया व फेसबुक पर कुछ पोस्ट डाली है जिसमें कांग्रेस पार्टी के हाथ का चिन्ह दिखाया गया है और वे बता रहे हैं कि वे कांग्रेस के सदस्य हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई पोस्ट की करते हुए ये बताया है कि वे कांग्रेसी हैं। पहले विवाद शुरू होते ही उन्होंने अपने ट्विटर से हाथ का चिन्ह हटा दिया था, तो उधर उनकी बीजेपी में जाने की चर्चाएं तेज हो गई थी। पायलट ने हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस की
शुभकामनाएं दी, जिसमें हाथ के चिन्ह का प्रयोग किया गया। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्होंने फिर उन्हें श्रद्धांजलि दी, तो उसमें भी हाथ के चिन्ह का प्रयोग किया गया था। जबकि कारगिल विजय दिवस व नाग पंचमी की बधाई पर हाथ का चिन्ह गायब था। पायलट ने कहा है कि जो मेरी भारतीय जनता पार्टी में जाने की अफवाहें फैला रहे हैं, दरअसल वे मेरे दुश्मन हैं और गांधी परिवार से मेरी दूरियां बढ़ाने की साजिश रच रहे हैं। अब बात करें जोधपुर की। जोधपुर में जगह जगह नई पाइपलाइन बिछाने के लिए नई नवेली रोड को काटकर जलदाय विभाग ने पाइप बिछा दिए, लेकिन मापदंडों के अनुसार उनके ठेकेदारों ने रोड कटिंग पर फिर से डामरीकरण नहीं किया है, जिसकी शिकायत पर तत्कालीन अधीक्षण अभियंता पडनीवाल ने जांच भी करवाई। ठेकेदार व एजेंसी ने आमजन से वायदा किया था कि वे 1 साल के भीतर इस रोड की कटिंग पर डामर डाल देंगे और बरसात के समय उन्हें आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा काम नहीं करके ठेकेदार व अभियंताओं के बीच में मिलीभगत सामने आई है। हाल ही में हुई भारी बरसात के बाद में जगह जगह पानी भरना आम हो गया है। इस पर JDA ने जब डामर बिछाई तो मापदंड ताक पर रख करके ना तो खुदाई 3 से 4 फीट तक कर गट्टी बिछाई और इसके बाद बरसात होते ही सड़क भी तालाब का रूप बनते हुए उधड़ती चली गई। वैष्णव नगर A, B और C में ऐसे नज़ारे देखने को मिल ही जाते हैं। मारवाड़ बुलेटिन के हमारे संवाददाता दौलत माली ने इस समस्या को अपने कैमरे में कैद किया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को चाहिए कि संबंधित एजेंसी को बुलाकर विकराल रूप ले रही इस समस्या को निपटाएं। जोधपुर विकास प्राधिकरण को भी चाहिए कि वे इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम फिर से करवाकर आमजन को राहत दें। जोधपुर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बिना जिला कलेक्टर और बिना संभागीय आयुक्त के चल रहे जिला प्रशासन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जिले का भगवान ही मालिक है। सोमवार दोपहर तक 103 नए रोगी सामने आ चुके थे। इनकी संख्या रात 8 बजे तक दोहरे शतक के आसपास जाने के संकेत दे रही है। इसका खतरा पूरे शहर में मंडरा रहा है। अब तक कुल 6119 रोगी सामने आ चुके हैं, तो 91 रोगियों की मौत भी हो चुकी है। इसके बाद प्रभावित क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।